चैप्टर फर्स्ट का हम सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है ऑल डेसिमल नंबर आर, यानी कि जो सभी दशमलव संख्याएं हैं वो क्या होती है। तो सभी दशमलव संख्याएं हमारे पास है, यहाँ पर है जो रियल नंबर होंगी, यहाँ पर है जो रियल नंबर होंगी यानी कि वास्तविक संख्या होंगी। अब देखो वास्तविक संख्या रियल नंबर है जो दो प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्या है जो दो प्रकार की होती है, एक तो परिमेय संख्या होती है रेशनल नंबर, और एक होती है इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याएं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विच ऑफ दीज नंबर ऑलवेज एंड विथ द डिजिट 6। यहाँ पर हमें वो संख्या बतानी है जो जिसका अंत है जो हमेशा n के लिए है, जो जिसका अंत हमेशा 6 से होता है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन 1 को चेक करते हैं, 4 की पावर n बराबर है जो 1 2 3 4 5 जो भी है जो आप रख के देखेंगे तो n की जगह 1 रखा तो ये यहाँ पर 1 हो गया, जब 2 रखेंगे तो 16, लेकिन ऑलवेज नहीं हो रहा तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है जो हमारा आंसर नहीं होगा। 2 की पावर n को चेक करेंगे तो यहाँ पर 2 होगा, ये भी नहीं होगा। n की पावर 6 को करेंगे, n बराबर 1 रखेंगे तो 6 आएगा, n बराबर 2 रखेंगे तो 36 आएगा, जो एंड है जो 6 से हो रहा है। n बराबर 3 रखेंगे तो 216 आएगा, जो एंड है जो 6 हो रहा है। ऐसे n बराबर 4 रखेंगे तो भी 6 आएगा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, n की पावर 6 की पावर n। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। राइट द प्राइम फैक्टर ऑफ, यानी कि जो हमें ये संख्या दे रखी है उसके हमें प्राइम नंबर बताने हैं, प्राइम फैक्टर बताने हैं। तो यहाँ पर है जो 2 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 17 प्लस 21। यहाँ से हम जो 7 कॉमन ले लेंगे क्योंकि इसके टुकड़े होंगे, 7 गुना 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर है जो 2 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 17 प्लस यहाँ पर है जो 3 है जो बच जाएगा, क्योंकि इसको 7 इंटू 3 लिखेंगे। जब इस संख्या को गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास है जो 4862 आएगा। 4862 में जब 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4865 आएगा। 4865 गुणा 60, जब हम 4865 के जब टुकड़े करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 7 इंटू 5 इंटू 139, और ये 1 7 ये रहा, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 7 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 139। 139 है जो खुद ही है जो प्राइम नंबर है, तो इसका टुकड़ा है जो 139 ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। राइट द फॉर्म इन विच एवरी ओड इंटीजर कैन बी राइट टेकन टी एज वेरिएबल, जो इनकी टी को है जो चर मानते हुए जो हमें है जो एक वेरिएबल लिखना है, हमें वेरिएबल लिखना है टी को चर मानते हुए कि क्या प्राप्त हो जाए, प्रत्येक ओड इंटीजर नंबर हम उससे लिख सके। तो यहाँ पर है जो टी 2t प्लस माइनस 1 लिख देंगे। t बराबर है जो आप 1 2 3 4 कुछ भी रखो, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर है जो क्या प्राप्त हो जाएगा 1 2 3 4। जब t2 प्लस 1 रखेंगे तो यहाँ पर है जो जब 1 रखेंगे तो यहाँ पर 3, फिर 2 रखेंगे तो 5, फिर 3 रखेंगे तो 7, ये प्राप्त हो जाएगा, ओड नंबर प्राप्त हो जाएंगे। और जब 2 रखेंगे 2t माइनस 1, इसमें रखेंगे 1 रखेंगे तो यहाँ पर है जो 2 माइनस 1, तो यहाँ 1 प्राप्त हो जाएगा। फिर है जो 2 रखेंगे 4, 3 प्राप्त हो जाएगा, ऐसे 5 प्राप्त हो जाएगा, 7 प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे पास है जो ये दोनों ही हमारे एक साथ आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर है जो यहाँ पर हम देखेंगे 15। फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई ऑल नंबर फ्रॉम 1 to 10, यानी कि 1 और 10 को है जो इंक्लूड करना है, और जो कम से कम है जो ऐसा नंबर प्राप्त करना है जो 1 से लेकर 10 तक संख्याओं को है 1 से लेकर 10 तक संख्याएं जो विभाजित होती हो। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सभी का हमारे पास है जो क्या लेना है, एलसीएम लेना है। जब 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर जो 1 1, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 5 6 नहीं 3 बार जाएगा 7, यहाँ 4, यहाँ 9 और यहाँ 5। फिर है जो मैं
इसको है जो 2 और 2 दो बार जब इसका भाग करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास 3 बच जाएगा, यहाँ से 5 बच जाएगा, और फिर यहाँ से 3 बच जाएगा, यहाँ से 7 बच जाएगा, यहाँ से 9 बच जाएगा, यहाँ से 5 बच जाएगा। फिर जब मैं इसमें फिर से दोबारा है जो किसका भाग दूंगा, 3 3 2 का दूंगा तो ये 3 ख़त्म हो जाएगा, ये है जो 9 भी ख़त्म हो जाएगा, ये 3 भी ख़त्म हो जाएगा, फिर ये 5, फिर एक बार 5 का दूंगा, फिर एक बार 7 का दूंगा। जब 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 और 5 गुणा 7, जब इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा 2520, मेरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द नंबर 525 एंड 3000 आर डिविजिबल बाई 3, 5, 15, 25 एंड 75। व्हाट इज द HCF ऑफ 525 एंड 3000? यानी कि हमें ये बताना है कि हमें है जो 525 और 3000 को है जो हमें HCF बताना है। तो यहाँ पर जब हम HCF निकालेंगे, इसके टुकड़े करेंगे, तो यहाँ पर है जो क्या हो जाएगा, यहाँ पर है जो 5 एकम 5, ठीक है, 5 दूनी 10, 21, ये दोबारा करते हैं। 525 के टुकड़े करेंगे तो 5 का भाग दिया, 5 एकम 5, 5 25, फिर 5 का भाग दिया 21, फिर 3 और 7। तो यहाँ पर है जो 525 के टुकड़े हो जाएंगे 5 की पावर 2 और 3 की पावर 3 गुणा 7, और यहाँ 3000 के टुकड़े करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएंगे 3000 के टुकड़े। पहले 5 का भाग दे देते हैं, 5 का 30, फिर 5 का भाग देंगे 120, फिर 5 का भाग देंगे, फिर 3 का भाग दिया 8 आ गया, फिर 2 गुना 2 गुना 2। तो यहाँ पर है जो कॉमन का कौन सा हो जाएगा, ये है जो हमारे पास ये कॉमन हो जाएगा। तो 55 25 और 25 75, तो हमारा HCF कितना आ जाएगा, 75 हमारा HCF आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 17 देखते हैं अब। व्हाट इज X रेशियो Y इन द फैक्टर ट्री? हमें X और Y का है जो फैक्टर बताना है। यहाँ पर X का मान कितना होगा, X है जो फैक्टर ट्री है, तो यहाँ पे 210 गुना 2, यहाँ पर 420 आएगा, तो 420 तो यह आ गया। और अनुपात Y का मान कितना होगा, Y है जो 35 है, 2 टुकड़ों में, एक तो 5 में, तो दूसरा है जो 7 होगा, तो Y का मान कितना हो जाएगा 7। तो अब हम काटेंगे 7 एकम 7 और 7 6 42, तो 60 अनुपात हमारा एक आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, हमें क्या बताना है, सो दैट 12 की पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर। यहाँ n का मान है जो नेचुरल नंबर लेना है 1 2 3 4 5, और है जो हमें ये बताना है कि जो 12 की पावर n है वो ना तो 0 पर समाप्त होती है और ना ही 5 पर समाप्त होती है। तो यहाँ पर n बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ 12 आएगा, n बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पर है जो 144 आएगा, n बराबर 3 रखेंगे तो यहाँ पर है जो 1728 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ना तो ये समाप्त हो रहा 0 या 5 पर, ना ये समाप्त हो रहा 0 या 5 पर, ये समाप्त हो रहा 0 5 पर, बस यही शो करना था हमें। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच √5 माइनस √3 इज टू बी मल्टीप्लाई टू टेक इट रेशनल नंबर, आल्सो फाइंड द नंबर सो ऑब्टेन्ड। हमें ये बताना है कि इस संख्या को है जो किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि ये हमारे पास जो रेशनल नंबर प्राप्त हो जाए। तो है जो √5 को हम √3, इस संख्या को किस से मल्टीप्लाई करें, किस छोटी से छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि ये हमारे पास रेशनल नंबर प्राप्त हो जाए। तो इसको है जो इस संख्या से गुणा करेंगे तो यहाँ पर जो a माइनस बी और a प्लस बी वाला सूत्र लगेगा। तो √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, और हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा 2, और वो संख्या है जो हमें 2 प्राप्त हो जाएगी। इस संख्या से गुणा करेंगे तो ये संख्या प्राप्त होगी, यही हमारा आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। फाइंड द रेशनल नंबर एंड वन इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √5। हमें है जो एक तो रेशनल नंबर बताना है और एक इरेशनल नंबर बताना है। √2 है, फिर √3 आएगा, फिर √4 आएगा, फिर √5 आएगा। इन दोनों के बीच यानी कि √2 और √5 के बीच एक तो रेशनल नंबर बताना है और एक इरेशनल नंबर बताना है। तो ये तो हमारा है जो इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और ये हमारी है जो परिमेय संख्या हो जाएगी। क्योंकि परिमेय संख्या क्यों होगी? √4 को हम हल करेंगे तो हमारा आंसर 2 आएगा। 2/1 कर सकते हैं। ये देखो p हो गया, ये होगा q। तो परिमेय संख्या वही तो होती हैं जिनको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वो परिमेय संख्या होती हैं। तो इसका √4 तो क्या हो जाएगी? ये परिमेय संख्या हो जाएगी। और √3 है जो क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम। इफ HCF ऑफ 144 एंड 180 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, किसके रूप में है जो व्यक्त है? जो 144 और 180 का जो HCF है जो हमें इस फॉर्म में उपलब्ध है, ये हमें ये बोल रहा है क्वेश्चन 3m-3। तो m का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर है जो मैं इसके टुकड़े करूँगा तो यहाँ जो 7 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। फिर मैं इसमें 2 का भाग दूंगा तो 36 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 18 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 3 × 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 180 में 2 का भाग दूंगा तो 90 आ जाएगा, फिर 2 का भाग दूंगा तो 45 आ जाएगा, फिर 3 का भाग दूंगा तो 15 आ जाएगा, फिर 3 का भाग दूंगा तो 5 आ जाएगा। तो हमारा है जो यहाँ पर HCF हो जाएगा। देखो ये 2 और 2, ये दोनों 2 कॉमन रही तो HCF 2 × 2। अब यहाँ पर 3 × 3, यहाँ पर 3 × 3 तो ये 9 हो गया। ठीक है, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। तो ये है जो इसका HCF हमारे पास कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि 13m है जो किसके बराबर है? 36 के बराबर है। तो m का ही तो मान ज्ञात करना है हमें। 13m, इसको इधर भेज दो, 36 + 3, ये कितना हो गया? 39। m का मान ज्ञात करना है तो 13 का भाग दे देंगे 39 में। तो कितनी बार गया? 3 बार गया। तो हमारा आंसर m का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 2n प्लस -1 की पावर 2n + 1 प्लस -1 की पावर 4n + 2 का है जो हमें है जो मान बताना है कि क्या मान होगा। जहाँ पर है जो n है जो हमारा है जो पॉजिटिव ओड नंबर है। n का मान है जो क्या होगा? पॉजिटिव ओड इंटीजर नंबर है। तो यानी कि इसका 1, 3, 5 हमें यही मान लेना है। तो यहाँ पर रखेंगे 1 ले लो, मान लो 1 + -1, n की जगह यहाँ पर n की जगह हम 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा। फिर -1 की पावर 2 और 3 हो गया, -1 की पावर 4 और 6 हो गया। यहाँ पर इसको हल करेंगे तो यहाँ पर -1 आएगा, ये प्लस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर फिर इसको हल करेंगे तो -1 हो जाएगा, फिर इसको हल करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। जब ये आपस में ये कट जाएंगे तो यहाँ पर है जो इसका मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।